वेलकम वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडवांस सेफ्टी आज हम वीडियो नंबर 29 लेके आए हैं। आई होप हमारा पिछला 28 वीडियोस आप ज़रूर देखे होंगे। हमारा वीडियो नंबर 28 में हमारे तरफ से एक मिस्टेक हुआ था, जो कि एक्चुअली वीडियो नंबर 28 है, लेकिन हमने जो प्रेजेंटेशन बनाया था उसमें हमने वीडियो नंबर 27 लिखा था। तो वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट। आज का हमारा टॉपिक है रोल्स एंड ड्यूटीज ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, द लीगल रिक्वायरमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन अ पर्सन इज डिप्लॉयड एज अ सेफ्टी सुपरवाइजर और सेफ्टी ऑफिसर और मैनेजर। तो उनका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्चुअली क्या है एज पर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी एक सेफ्टी टीम डिप्लॉय होता है तो नॉर्मली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक मीथ, एक सोच ऐसा रहता है कि दिस टीम इज नॉट actually working or putting their effort to complete that project। तब उनको लगता है कि these people are not actually working, तो उनको ऐसा लगता है कि इनको कुछ और काम दिया जाए। तो क्या होता है कि बहुत जगह में एडमिन का काम सेफ्टी सुपरवाइजर या सेफ्टी ऑफिसर को करना पड़ता है। कहीं कहीं पे परमिट लेना, जो एक्चुअली एग्जीक्यूशन का काम है, दैट also can be implemented or enforced to the safety officer by some of the project management group। कहीं कहीं पे क्या होता है कि एडमिन, एचआर, या तो फिर कहीं गेट पास, या तो कहीं स्टोर का काम, ये सब काम दिया जाता है। बट एक्चुअली दिस वर्क डज नॉट बिलोंग टू अ सेफ्टी ऑफिसर। रोल्स एंड ड्यूटीज ऑफ सेफ्टी ऑफिसर ऑलरेडी प्रीडिफाइंड है लीगल रिक्वायरमेंट के तौर पर। अगर हम बिल्डिंग एंड other construction workers regulations of employment and condition of service, मतलब POCWRECS, जो सेंट्रल रूल 1998, उसमें ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेफ्टी ऑफिसर पूरा प्रीडिफाइंड। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो पहले ये जो दो लाइन है हमने ऊपर लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको जानना है। It is to reform that the fundamental roles and responsibilities of a safety officer and even the deployment of competent safety officer is not at all an organizational requirement, rather a legal one। मतलब ये इंश्योर करता है ये रूल क्या कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल सेफ्टी ऑफिसर का जो है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है, और दैट इज ऑलरेडी प्रीडिफाइंड इन फैक्ट्री एक्ट एंड बीओसीडब्ल्यू। आज हम बीओसीडब्ल्यू का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेफ्टी ऑफिसर के जो भी पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज टू एडवाइज द बिल्डिंग workers in planning and organizing measures necessary for effective control of personal injuries। फर्स्ट दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, टू एडवाइस, नॉट टू एग्जीक्यूट। इट इज टू एडवाइस ओनली, हमको एडवाइस देना है वर्कर्स को प्लानिंग में, और जो भी मेजर्स, मतलब पर्सनल इंजरी को रोकने के लिए जो भी इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स ले रहे हैं उसमें हमको एडवाइस करना है, ताकि वो प्रॉपर प्लानिंग से और प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग से वो हो पाए, सेफ्टी मेजर्स हम सही से ले सकें, इफेक्टिव कंट्रोल मेजर प्रदान कर सकें। द नेक्स्ट इज टू एडवाइज ऑन सेफ्टी एस्पेक्ट इन अ बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क एंड टू कैरी आउट डिटेल सेफ्टी स्टडीज ऑफ सिलेक्टेड एक्टिविटीज। इसमें भी टू एडवाइज, हमको एडवाइस करना है क्या, सेफ्टी एस्पेक्ट में, अगर कोई बिल्डिंग में काम कर रहा हो या कोई अदर कंस्ट्रक्शन वर्क में काम हो रहा है तो उसका डिटेल सेफ्टी स्टडीज, वो जो भी सिलेक्टेड एक्टिविटीज है उसका डिटेल सेफ्टी स्टडीज करना है और उसके मुताबिक हमको एडवाइस करना है। नेक्स्ट, टू चेक एंड इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्शन और proposed to be taken to prevent personal injuries। टू चेक एंड इवेलुएट, हमको चेक करना है और इवेलुएट करना है क्या, जो भी एक्शन लिया जा रहा है उसका इफेक्टिवनेस, मतलब पर्सनल इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए जो भी एक्शन प्लान है क्या वो इफेक्टिव है कि नहीं। अगर वो असरदार नहीं है देन वी हैव टू इवेलुएट एंड री एडवाइज और रीचेक एंड देन
again we can advise to modify those plans. तो वहाँ पे हम propose कर सकते हैं उसके modification के लिए अगर action plan is not as per the statutory requirement. The next is to advise purchasing and ensuring quality of personal protective equipment conforming to national standard. ये हमको advise करना है क्या, जब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को खरीदा जा रहा है तो उसका ensuring क्वालिटी, हमको उसका क्वालिटी इंश्योर करना है और ये हमको कंफर्म करना है कि वो एज पर नेशनल स्टैंडर्ड, नेशनल स्टैंडर्ड मतलब वो IS मार्क यानी इंडियन स्टैंडर्ड से सर्टिफाइड होना चाहिए, उसके ऊपर में IS कोड का मार्किंग होना चाहिए. To carry out safety inspection of building or other construction work in order to observe the physical condition of work and the work practices. इसमें क्या है, हमको सेफ्टी इंस्पेक्शन कैरी आउट करना है कोई भी बिल्डिंग या अदर कंस्ट्रक्शन के लिए ताकि हम ऑब्जर्व कर पाए जो भी काम चल रहा है उसका फिजिकल कंडीशन कैसा है और वर्क प्रैक्टिसेस जो है एंड प्रोसीड्यूर्स फॉलोड बाय बिल्डिंग वर्कर्स, जो भी प्रोसीड्यूर फॉलो किया जा रहा है वो ओके है कि नहीं, एंड देन to render advice on measures to be adopted for removing unsafe physical condition and preventing unsafe actions by building workers. हमको फिर एडवाइस करना है उसके मेजर्स को देखते हुए और अनसेफ फिजिकल कंडीशन यानी अनसेफ कंडीशन को रोकना है और साथ में अनसेफ एक्ट्स को भी प्रिवेंट करना है. To investigate all fatal and other selected accidents. जो भी एक्सीडेंट अगर वो फैटल हो या भी कोई भी नॉन फैटल हो उसमें हमको इन्वेस्टिगेट करना है. टू इन्वेस्टिगेट द केसेस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज कॉन्ट्रैक्टेड एंड रिपोर्टेबल डेंजरस ऑकरेंसेस. अगर कोई डेंजरस ऑकरेंस होता है तो हमको इन्वेस्टिगेट जरूर करना है. अगर कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज पाया जाता है देन ऑल्सो द मैटर शुड बी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट. To advise on the maintenance of such records are necessary with regards to accident, dangerous occurrence and occupational disease. इसमें क्या लिखा है, इसमें ये लिखा है कि हमको इसका जो भी रिकॉर्ड्स है वो हमको मेंटेन करना है. अगर कोई भी एक्सीडेंट हो या डेंजरस ऑकरेंस हो या नियर मिस हो या ऑक्यूपेशनल डिजीज हो we have to maintain the record, means we have to book keeping it. ये हमको रूल्स 114 में मिल जाए. The next is to promote the working of safety committees and to act as an advisor to such committees. हमको क्या है, जो सेफ्टी कमिटीज हम फॉर्म करते हैं उसको प्रमोट करना है, उसका वर्किंग प्रमोट करना है और क्या है हमको एज एन एडवाइजर, हमको एडवाइजर के तौर पे उस कमिटी में रहना है. नेक्स्ट, to organize in association with concerned departments campaigns, competitions, contests and other activities which will develop and maintain the interest of building workers in establishing and maintaining safe condition of work and procedure. हमको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है विथ एसोसिएशन विथ कंसर्न डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट्स है उनके साथ कोलैबोरेट करके हमको ऑर्गेनाइज करना है. क्या ऑर्गेनाइज करना है, HSC कैंपेन्स, कॉम्पिटिशन्स चाहे क्विज जैसे होता है, कॉन्टेस्ट एंड अदर एक्टिविटीज. कॉन्टेस्ट बहुत टाइप का होता है, कहीं पे जैसे आप जो लोग सेफ्टी डे या सेफ्टी वीक उसको सेलिब्रेट करते हैं साइट पे तो उनको पता है कि बहुत सारा ड्राइंग कंपटीशन होता है, फुल बॉडी हार्नेस वेयरिंग कंपटीशन होता है, सेफ्टी क्विजेस होता है. ऑल दीज आर अ पार्ट ऑफ मोटिवेट safety motivation. All these are the part of safety motivation, safety awareness, safety campaigning. उसको हमको ऑर्गेनाइज करना है ताकि जो भी वर्कर्स हैं उनके लिए वो अच्छा हो और उनको वो इंटरेस्ट बिल्ड हो टू मेंटेन अ प्रॉपर सेफ्टी कल्चर. नेक्स्ट पॉइंट इज टू डिजाइन एंड conduct either independently or in collaboration with other agencies suitable training and educational program for prevention of accidents through building workers. हमको क्या करना है, डिजाइन करना है मतलब प्लानिंग एंड फ्रेमिंग एंड कंडक्ट करना है या तो इंडिपेंडेंटली या फिर कोई एक्सटर्नल एजेंसी के साथ में या कोई अदर एजेंसी के साथ में ताकि हम सुइटेबल एजुकेशनल प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर पाए फॉर द वर्कर्स ताकि हम कोई भी एक्सीडेंट को रोक सके. नेक्स्ट, टू फ्रेम सेफ
rules and safe working practices in consultation with senior officials of the establishment. हमको safe rules, safe working principles, safe working practices ये हमको senior official के साथ कंसल्टेशन करने के बाद, डिस्कशन करने के बाद हमको सेफ्टी कल्चर को एस्टेब्लिश करना है. The next is to supervise and guide safety precautions to be taken in building and other construction work of the establishment. हमको क्या चीज सुपरवाइज करना है? हमको सुपरवाइज और गाइड करना है सेफ्टी प्रिकॉशंस. उसमें क्या लिया जा रहा है, कितना उसमें ऑलरेडी है और कितना स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है. That should be supervised and to be guided by the safety officers to the management. अभी सभी जगह में एक चीज ध्यान दिए होंगे आप, टू एडवाइस. बट अगर आप शेड्यूल देखेंगे उसमें एक टर्म है लिमिटेड टू. लिमिटेड टू मतलब जो काम यहाँ पे ऑलरेडी प्रीडिफाइंड है हमको उसी में लिमिटेड किया गया है. सेफ्टी ऑफिसर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उसी जॉब में लिमिटेशन दिया गया. Please know the phrase limited to has been considered as because this limitation has also been spherically mentioned on the same schedule as क्या है, prohibition of performance of other duties. Very important, prohibition of performance of other duties. हमको और कोई other duty नहीं करना है. No safety officer shall be required or permitted to do any work which is unconnected to, inconsistent or detrimental to the performance of the duties prescribed in schedule. शेड्यूल 8 में जो भी ड्यूटीज प्रेस्क्राइब्ड है उसको छोड़ के या उससे कनेक्टेड नहीं है ऐसा कोई भी जॉब परफॉर्म हमको नहीं करना है. हमारे ड्यूटीज में दैट इज नॉट इंक्लूडेड. तो ये जो पूरा पॉइंट्स था कि responsibilities and duties of safety officer, the statutory provisions and legal requirements, all these are mentioned in that book, Building and Other Construction Work, and we have to check that Schedule 8. इसमें duties of safety officer clearly mention किया गया है और prohibition of performance of other duties और safety officer को क्या क्या facilities देना चाहिए and also ये डिफाइन किया गया है कि सेफ्टी ऑफिसर का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कॉम्पिटेंट सेफ्टी प्रोफेशनल क्या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या है. तो हमको ये यूसीडब्ल्यू आरडीसीएस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा. तो ये था आज का हमारा टॉपिक. हमने ऑलरेडी क्वालिफिकेशन ऑफ सेफ्टी ऑफिस के ऊपर में एक वीडियो बनाया है, ज़रूर उसको देखिएगा. उसमें कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट है, प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज पे आप लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं. हमारा फेसबुक पेज में हमारे सभी वीडियोस का लिंक मौजूद है. आप फेसबुक पेज को अगर फॉलो करेंगे देन ऑल्सो यू कैन नो व्हेन आवर नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग एंड उसका टॉपिक क्या होगा. जो पेज का नाम है सेफ्टी अवेयरनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन. और तब तक हम विदा लेते हैं नेक्स्ट वीडियो के पहले. हो सके आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है देन प्लीज लाइक, प्लीज शेयर, प्लीज कमेंट एंड इफ यू हैव टाइम प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस टू आवर चैनल. थैंक यू फॉर नाउ.